तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं मेरे पार्लर विज़िट के साथ, जो कि मेरे घर के पास ही पड़ता है। और मुझे मतलब मज़ा आता है यहाँ जाने में। हालांकि मैं बहुत फ्रीक्वेंट नहीं हूँ पार्लर में जाने में, लेकिन फिर भी। तो ये हो गया अपना काम शुरू, वैक्सिंग और हेयर प्रेसिंग। ये है मेरी वो प्यारी प्यारी दो गर्ल्स जो मुझे हेल्प कर दिया, और उन्होंने बड़ी अच्छे से हेयर कर दिए। चलो चलते हैं वापस अपने गांव, अपने देश। हो गया अपना काम, तो चल बेटा निकल लेते हैं वापस। अभी घर आके पपीता देखो, वैक्सिंग करा हुआ पपीता, बीज ही नहीं है बंदे में ज़रा से भी। आए घर पे तो मिले ये मोमोज और चाउमीन, ये सब खाने को जो मैं नहीं खाने वाली बिल्कुल भी। और मेरा भी मन कर रहा है कि मैं वो बर्गर, जो मतलब बच्चों के लिए भी गर्म करने वाली थी, गर्म तो मैं करने वाली थी, लेकिन पता नहीं लाइट वालों को क्या सपने आ जाते हैं कि बेटा तुम कुछ माइक्रोवेव से रिलेटेड काम करोगे तो मैं बाहर से लाइट भेज देंगे। तो अभी तो नहीं मैं कर पाऊँगी, थोड़ा सा देर वेट करते हैं लाइट का, कुछ तवे पे ज़्यादा अच्छे से गर्म नहीं हो पाती हैं चीज़ें, वट एवर। तो हाँ अच्छा देखो, ही वॉन्ट्स टू कम, ठीक है, से हाय। और ये भी आना चाहता है चुटकू मेरे साथ। सो द थिंग इज़ कि मन कर रहा है कि मैं भी बर्गर खाऊं, लेकिन थिंग इज़ कि मुझे डाइट फॉलो करनी है, और मुझे डाइटिशियन ने बोला है खाने के लिए दलिया। तो मुझे वही खाना, उन्होंने बोला दलिया बनाओ विद वेजीज़। तो वेजीज़ तो मैंने काट ली हैं, दलिया छौंकना रह गया है, दलिया छौंकते हैं चल के। और मैं वो चीज़ी बर्गर नहीं खा सकती। अब अगर बेटा जान प्यारी है, नी प्यारा है, और नी पेन से मुझे सफ़र नहीं करना है सारा जीवन, तो ये डाइट तो फॉलो करनी ही पड़ेगी। करते हैं चलो। ना लाइट वालों को कुछ दुश्मनी है, जस्ट अभी अभी एसी चलाया था, ये सोच के कि यार चल बहुत पसीने आ रहे हैं एसी चला लेते हैं। अभी तो शायद एसी ने ठंडक करनी शुरू भी नहीं करी होगी, और लाइट पहले ही चली गई। मतलब पक्की वाली दुश्मनी है। वैसे सारा दिन आती रही आराम से। द मोमेंट वी टर्न ऑन द एसी, सो विद इन 3 मिनट और मे बी लेस देन 3 मिनट इट वॉज गॉन। तो वेट कर रहे हैं लाइट माता कब आएंगी और दर्शन देंगी हमें। खाने वाले हम ठहरे हैं दलिया खाने वाले। इस मैम जो हर वक्त सोती रहती है। मतलब अगर किसी को सोने की ट्रेनिंग लेनी हो ना, कि आप 12 आवर्स 24 आवर में कैसे सो सकते हो 20 आवर्स, तो इससे ट्रेनिंग ले सकते हैं हम ईज़िली। सारा दिन इसने लड़की ने सोते रहना होता है हर वक्त। उससे सब्जी काट रही थी, तो बढ़िया वाला हैप्पी बर्थडे कर दिया उसने मेरे अंगूठे। ये गए थे हम मुरथल अभी कुछ दिन पहले, तो वहाँ पे ये टर्किश आइसक्रीम पे बच्चों की नज़र पड़ गई। ऑब्वियसली हम मिस कर जाते हैं ऐसी चीज़ें, पर ये बड़े तेज़ होते हैं, तो ये तो फ़ौरन पीछे पड़ गए कि हमें चाहिए चाहिए। बट इट वाज रियली फन। मतलब वी वर एक्सपेक्टिंग कि पीपो तो बड़ा तेज़ है, चालाक लड़का है, ये तो पकड़ ही लेगा आइसक्रीम, बट वी वर रॉन्ग। बंदा इतना तेज़ था, ऐसा उल्लू बनाया ना, मतलब कुछ भी लाख घोड़े खोल लो, हाथ नहीं आने देनी आइसक्रीम आपके। तो नौशी से तो हम भैया क्या उम्मीद रखें, ये तो अपने गोलू राम है। वैसे ही गाय माता कहीं भी जाके हमारी खड़ी हो जाती है चुपचाप, तो सेम वही था, बहुत कोशिश करी। मन कर रहा है कि मैं थोड़ा सा क्राफ्ट्स वगैरह कुछ बनाऊं, पर क्या बनाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा। बिकॉज मुझे क्राफ्ट्स बनाने में और पेंटिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। पिछले साल जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तब मैंने काफ़ी सारी स्केचेस वगैरह बनाने थोड़े बहुत सीखे थे, और कुछ तो अच्छे भी बन गए थे काफ़ी। मतलब घर में भी सब अप्रिशिएट कर रहे थे। इनफैक्ट मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला था कि तुम कंटिन्यू करो, यू कैन मेक इट, बट I got busy with my baking orders and all that, तो मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया था। भाई रब्बा, मुझे लगा ऊपर छिपकली है, कुछ भी दिख जाए छिपकली तो देख के पसीने आ जाने होते। और पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, ये इस वाले रूम में ना जिसमें हमारा टीवी लगा हुआ है, यहाँ पे तो छिपकलियों का आजकल राज हो रहा है। मैं देखो वहाँ, मैंने ऊपर दिख रहा है वहाँ खिड़की में, वहाँ खिड़की में ऊपर वो प्याज का टुकड़ा एक रखा हुआ है वहाँ पे। ऐसे ना वहाँ आ जाती है छिपकलियाँ। तो एक बार देखा था मैंने कि अगर प्याज काट के रख दो तो छिपकलियाँ नहीं आती। रियली इट वर्क्स।
ऐसा नहीं है कि ये वाला फार्मूला काम नहीं करता है, काम करता है, लेकिन तब करेगा जब आप यहाँ से लाइट पंखे सारे बंद करके चले जाओगे। मतलब कह लो ना स्मेली सा, बदबूदार सा मुँह हो जाएगा, तो शायद छिपकलियों को प्याज की स्मेल ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। अच्छी बात है कि नहीं अच्छी लगती। तो जब ऐसे छिपकली वगैरह आ जाती है ना, मेरे को तो ठंडे पसीने छूट जाते छिपकलियों को देख के। तो फिर एक ही इलाज होता है कि भैया जी फटाफट से प्याज काटो और पलंग के नीचे, अलमारी के पीछे, दरवाजे के ऊपर, जहाँ भी दिख सकता है वहाँ मैं ऐसे प्याज के छिलके लगा देती हूँ कि कल जब मैं आऊँगी तो यहाँ पे छिपकली मैडम के दर्शन मुझे नहीं होंगे। और सच्ची में नहीं होते, लेकिन अभी रोज़ रोज़ छिपकली अगर देखने को मिलती है ना तो I'm too scared of छिपकलियाँ। तो फ़िलहाल तो नहीं है, इसलिए मैं इस रूम में बैठी भी हूँ। लेकिन 3 दिन से मैंने इस रूम में बैठना भी छोड़ रखा है इसी डर से कि जहाँ पे कूलर लगा हुआ है ना, वहाँ पे कुछ लगाया हुआ नहीं है कि उस हिस्से को मतलब बंद नहीं करा हुआ है ऐसे प्रॉपर, तो वो साइड से ऐसे आ जाती है। वो भी शायद मुझे कहने आती है कि हेलो डार्लिंग व्हाटएवर, आई डोंट वांट देयर हेलो फ्रॉम देम, भाड़ में जाए। तो बड़ा वाज टॉकिंग अबाउट, हाँ, सो द थिंग इज़ कि मेरा मन कर रहा है क्राफ्ट्स बनाऊँ या मैं पेंटिंग बनाऊँ, तो डिसाइड नहीं कर पा रही। एक मन कर रहा है कि पेपर रोज़ बनाऊँ, मुझे पेपर रोज़ बनाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि लेके कलर्ड पेपर तो एक पेपर रोज़ बनाया जाता है और देखते हैं कि वो कैसा बनता है। आएगा तो मज़ा। नोशी को पटा के देखती हूँ, अगर वो माने मेरे साथ पूछ के देखती हूँ। अरे सुनो बच्चों, मेरे साथ पेपर रोज़ बनाओगे? पेपर रोज़ बताओ बच्चा बनाएगा? नोशी बनाएगी पेपर रोज़? अभी तो फ़िलहाल दोनों हाँ कर रहे हैं, तो मैं सामान लेकर आती हूँ फटाफट से और पेपर रोज़ बनाते हैं मिलके हम तीनों। जो फ्लावर्स हम बना रहे थे रोजेस, उनका तो बंटा डार हो गया अच्छे से। छठा फसला मना है पीछे, तो वो बिगड़ गए। नहीं मैं अभी सोच रही हूँ कि अभी ये तो आइडिया ड्रॉप करते हैं, लेकिन कल कुछ बनाएंगे। क्या बनाएंगे पता नहीं। अभी इनका तो मैंने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया, तो पर लेकिन मैं इनको फेंकूंगी नहीं। इनसे मैं पक्के से कुछ ना कुछ जरूर बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी ये मुझको भी नहीं पता। नहीं, मम्मा का मजाक उड़ाना इज प्रोहिबिटेड है ना, प्रोहिबिटेड होता है ना। तो क्या बनाऊंगी मैं भी नहीं जानती, लेकिन कुछ तो बनाएंगे, क्योंकि चीज़ बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। जिससे मैं डर रही थी थोड़ी देर पहले, जिस चीज़ का मैं जिक्र कर रही थी आपके साथ, वही हुआ। मेरी किचन में छिपकली मैडम की एंट्री हो गई है।
मैंने उसको जाते देखा आटे के डब्बे के पीछे, तो मुझे बहुत डर लग रहा है रसोई में जाते हुए। मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती, क्योंकि मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं रसोई में जाऊंगी और वो मुझे कहेगी अटैक बेबी आ जाओ, तुम्हारी चटनी बनाऊंगा। पता है मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी मेरे को इंस्टाग्राम पे जो मेरा प्रोफाइल है, मैं उस पर ज़्यादातर जो केक्स वगैरह बनाती हूँ, ऑब्वियसली मैं उनकी रोज़ रील्स डालती हूँ। तो मुझे रील्स जो मैं डालती थी, मेरे को समझ में नहीं आता था कि उस पर लेटेस्ट सॉन्ग, जो ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहे हैं, वो सॉन्ग्स कैसे ऐड करे जाते हैं, या जो टाइम भी मेरे को मिलता था दैट वाज हार्डली 12 सेकेंड या 13 सेकेंड। और 12 सेकेंड या 30 सेकेंड में एक केक जो आप बना रहे हैं उसको पूरे को दिखाना वो जस्ट लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। समझ ही नहीं आता था, जल्दी जल्दी से कुछ हो गया। बट लकीली आई आज रिक्वेस्टेड फॉर हेल्प ऑन इंस्टाग्राम, तो वहाँ पे कुछ अच्छे और बड़ी बेकर्स थे, तो दे जस्ट रियली हेल्प मी हाउ टू डू, व्हाट टू डू एंड व्हाट शुड बी द माई एवरी सिंगल स्टेप। फाइनली मैंने वो सीख लिया एंड आई एम जस्ट रियली सो रिलीव्ड कि अब मैं इंस्टाग्राम पे अपनी पसंद की रील अपने हिसाब से, अपने टाइम और अपनी फेवरेट सॉन्ग के साथ डाल सकती हूँ। इट जस्ट रियली टू गुड। अल्टीमेट मज़ा जब खोपड़ी में तेल कोई और लगाए, और जब मुझे मिलती है नौशी के नन्हे प्यारे हाथों से मालिश, तो उसका तो मज़ा ही कुछ और है। देखो कुछ ज़्यादा प्रेम दिखाया जा रहा है। माता जी की सेवा हो रही है, पीपो सेवा करे रहे हैं हमारे सपुत्र। ओए मैं अभी इतनी बुढ़ी नहीं हुई। चलो जी, पर सच में जब मैं अनमैरिड थी तो ऑब्वियसली मेरी मम्मा मुझको ऑयल मसाज करते थे, वो तो अल्टीमेट ही होती थी। हालांकि मम्मी के हाथ थोड़े तगड़े वाले पड़ते थे, पर उसका अपना मज़ा होता था। मतलब बस लगता था यार संडे आए, कॉज माई मम्मा वॉज वर्किंग, तो उनके पास जनरली ऑब्वियसली टाइम नहीं होता था, तो एक सैटरडे ही होती थी जिस दिन हम अपने आलतू फालतू के काम मम्मी से करवा सकते थे। तो मम्मी तेल लगाती थी ना जब सैटरडे वाली रात को, हाय हाय क्या फीलिंग होती थी, बस सो जाओ। तो अब तो वो मिलते ही नहीं, क्योंकि पहले तो फिर भी चांसेस होते थे कि मम्मी का घर ही यहीं, मतलब मेरी शादी पास में ही हुई थी तो पास ही घर था, तो चले जाते थे, हो जाता था। लेकिन अब तो वो भी नहीं होता, कॉज वो अलग सिटी में शिफ्ट हो गए। जब से वो शिफ्ट हुए हैं तो सभी कुछ छूट गया, तो कौन करे अब। और खुद से ऑयल हेड मसाज करना तो बहुत बोरिंग हो, तो राड़ कटाई होती है। इसलिए मुझे अब मज़ा दिलाती है मेरी प्यारी बेटी, जो मुझे हर हफ्ते ऑलमोस्ट अपने प्यारे प्यारे नन्हे हाथों से हेड मसाज देती है। क्या है हमारे मंकी मैन बराबर में 9 लो, देखो देखो देखो, ठीक है। घर में मम्मा वाइल्ड एनिमल्स ना अलाउड नहीं होते घर में रखने, तो वाइल्ड एनिमल पीपो कैसे अलाउड है? अभी तो 2015 में आ चुका था ना एनिमल, अब इसको तो हम निकाल नहीं सकते। ये हमारा छोटा सा ब्राउन मंकी है। चलो फ्रेंड्स, इस चंपी तेल के नोट्स पे करते हैं आज के व्लॉग को एंड। ये रहा मेरा छोटा सा चंपी मसाजर जिसने मेरे को आज करी है चंपी। तो इसी के साथ करते हैं गुड बाय, और वही सेम रिक्वेस्ट कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने कमेंट्स करके हमें बताइए कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।